नाज़रीन आदाब, उर्दू खबरों का बुलेटिन लेकर आपकी खिदमत में हाजिर मैं हूं इनाम उल हक। आइए नजर डालते हैं पहले खास खबरों पर। सरहदी कशीदगी में शिद्दत, थाईलैंड और कंबोडिया के दरमियान गोलाबारी जारी, ट्रंप की जंगबंदी की अपील बेअसर। ट्रंप का थाई कंबोडिया जंग पर तबसरा, कहा यह तनाजा भारत और पाकिस्तान की लड़ाई की याद दिलाता है। जम्मू में नौजवान परवेज अहमद की हलाकत, एमएलएज की वफद लेफ्टिनेंट गवर्नर से मुलाकात, मुनसिफाना तहकीकात का मुतालबा। जम्मू कश्मीर को मुकम्मल रियासत का दर्जा बहाल किया जाए ताकि आईन का एहतराम कायम रहे, नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर फारूक अब्दुल्ला का बयान। जम्मू में नौजवान परवेज अहमद की पुलिस फायरिंग में हलाकत, डिप्टी सीएम का लवाहिकीन के घर का दौरा, गैर जानिबदाराना तहकीकात और एफआईआर दर्ज करने का मुतालबा। वादी कश्मीर में मुसाफिर कोचेस की जदीद कारी 31 अगस्त तक मुकम्मल होगी, हुकूमत हिंद का ऐलान। जम्मू रेलवे डिवीजन में पहली बार डायरेक्ट अनलॉकिंग सिस्टम नस्ब, कश्मीर में भी रेल पटरियों और कोचेस की जदीद कारी जोरों पर। कश्मीर यूनिवर्सिटी के मेगा एलुमनी मीट 2025 से लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा का खिताब, साबिक तुलबा को आला तालीम इदारों को मजबूत बनाने की अपील। कश्मीर यूनिवर्सिटी का 77 साल तालीमी विरसा, साबिक वज़ीर आला, सुप्रीम कोर्ट जजेस और मुमताज शख्सियात की मौजूदगी में मनाया गया। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने इदारे की तहकीकी कामयाबियों और साबिक तुलबा की खिदमत को खराज तहसीन पेश किया। ऑपरेशन सिंदूर पर पार्लियामेंट का खुसूसी इजलास, दहशतगर्दी के खिलाफ भारत का फैसला कुन रद्द-ए-अमल लोकसभा में ज़ेर बहस। जम्मू कश्मीर में एमएलए इरफान हफीज लोन के साथ सिक्योरिटी एहलकारों की मुबैना बदसलूकी, पुलिस ने फौरी मुदाखलत करके तहकीकात शुरू की। और मार्च से जून तक शदीद गर्मी से 7000 से जायद मुश्तबा हीट स्ट्रोक केसेस, सिर्फ 14 हलाकतों की तस्दीक, हुकूमत के एदाद शुमार पर माहिरीन को तशवीश। बैनुल-अक़वामी बिरादरी की तशवीश के बावजूद थाईलैंड और कंबोडिया के दरमियान जारी सरहदी तनाज़े ने एक खतरनाक मोड़ इख्तियार कर लिया है। हालिया इत्तलात के मुताबिक दोनों ममालिक की अफवाज के दरमियान शदीद गोलाबारी का तबादला जारी है, जिसके नतीजे में मुतअद्दिद देहाती इलाकों में खौफ व हरास फैल चुका है। रिहायशी इलाकों को खाली करवाया जा रहा है और आम शहरी जान बचाने के लिए महफूज पनागाहों की तलाश में मारे फिर रहे हैं। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से जंगबंदी की पुरजोर अपील भी दोनों ममालिक को हथियार डालने पर आमादा न कर सकी। ट्रंप ने इस सूरत हाल को इंतहाई खतरनाक करार देते हुए फिरक़ैन पर जोर दिया है कि वो फौरी तौर पर जंगबंदी करें और सिफारती मुज़ाकरात के जरिए मसाइल का हल तलाश करें। ताहम दोनों ममालिक एक दूसरे पर इश्तालंगेजी का इल्जाम आयद कर रहे हैं और जंगी माहौल में कमी की कोई संजीदा कोशिश नजर नहीं आ रही है। इलाके में मौजूद दिफाई माहिरीन और मुबस्सरीन का कहना है कि अगर सूरत हाल पर फौरी तौर पर काबू न पाया गया तो ये तनाज़ा एक वसी तर जंग में तब्दील हो सकता है। आलमी सियासत में अक्सर गैर मुतवक्का बयानात देने वाले अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर सुर्खियों में जगह बनाई, जब उन्होंने थाईलैंड और कंबोडिया के दरमियान जारी खूनरेज सरहदी तसादुम को जनूबी एशिया के दो दीरिना हरीफों भारत और पाकिस्तान के दरमियान माजी में होने वाले तनाज़े से तशबीह दी। ट्रंप ने कहा, मैं एक पेचीदा सूरत हाल को आसान बनाने की कोशिश कर रहा हूं। इस जंग में बहुत से लोग मारे जा रहे हैं, लेकिन ये बहुत हद तक मुझे भारत और पाकिस्तान के उस तनाज़े की याद दिलाता है जिससे हमने कामयाबी से रोका था। उनका यह बयान उस वक्त सामने आया जब थाईलैंड और कंबोडिया के दरमियान जारी सरहदी झड़पों ने शदीद सूरत इख्तियार कर ली है और बैनुल-अक़वामी बिरादरी में सख्त तशवीश पाई जा रही है। दोनों ममालिक की अफवाज एक दूसरे पर इल्जाम तराशी करते हुए गोलाबारी जारी रखे हुए हैं, जबकि आम शहरी शदीद खतरात से दो चार हैं। जम्मू के तवी इलाके में पुलिस फायरिंग के दौरान नौजवान परवेज अहमद की हलाकत ने पूरे जम्मू कश्मीर में गम व गुस्से की लहर दौड़ा दी है। इस आने के बाद आज रियासत के मुख्तलिफ हलकों से ताल्लुक रखने वाले अराकीन असम्बली की एक वफद ने लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा से मुलाकात की और वाक़े की गैर जानिबदाराना और शफाफ तहकीकात का मुतालबा किया। वफद में एमएलए कंगन मियां महर अली, एमएलए बुधाल जावेद इकबाल चौधरी और एमएलए महूर इंजीनियर खुर्शीद अहमद शामिल थे। मुलाकात के दौरान लेफ्टिनेंट गवर्नर ने वफद को यकीन दिलाया कि इस अफसोसनाक वाक़े की हर पहलू से मुनसिफाना और शिफाफ तहकीकात की जाएगी और जो भी मुलवस पाया जाएगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने मजीद बताया कि डिप्टी कमिश्नर जम्मू को इंक्वायरी की जल्द तकमील की हिदायत दी गई है ताकि मुतासरा खानदान को जल्द इंसाफ फराहम किया जा सके।
नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर और साबिक वजीर आला जम्मू कश्मीर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने मरकजी हुकूमत से जम्मू कश्मीर को दोबारा रियासती दर्जा देने का मुतालबा करते हुए कहा कि अगर मुल्क के आइन का वाकई एहतराम करना है तो जम्मू कश्मीर को मरकज के जेर इंतजाम खित्ता बनाने का फैसला फौरी तौर पर वापस लिया जाना चाहिए। उनका कहना था कि यूटी बनाना आइनी रिवायत के खिलाफ है, क्योंकि आइन रियासतों को यूटी में नहीं बल्कि यूटी को रियासत में तब्दील करने की बात करता है। फारूक अब्दुल्ला ने एक इंटरव्यू में कहा कि 5 अगस्त 2019 को जब दफा 370 को मनसूख किया गया तो वादा किया गया था कि दहशतगर्दी खत्म हो जाएगी, लेकिन आज 6 साल बाद भी दहशतगर्दी खत्म होने के बजाय मजीद बढ़ गई है। उन्होंने हालिया पहलगाम दहशतगर्द हमले की जानिब इशारा करते हुए कहा कि अगर रियासती हुकूमत को सिक्योरिटी की जिम्मेदारी दी गई तो शायद यह अफसोसनाक वाकया टाला जा सकता था। उन्होंने लेफ्टिनेंट गवर्नर की जानिब से सिक्योरिटी नाकामी के एतराफ को खैर मकदम करते हुए कहा कि अगर वाकई इखलाकी जरूरत हुई तो इस्तीफा देना चाहिए था। फारूक अब्दुल्ला ने इस बात पर भी अफसोस का इजहार किया कि राज्यसभा में जम्मू कश्मीर की 4 नशिस्तें ताहाल खाली पड़ी है और असेंबली में भी 2 नशिस्तें गैर फाल है। उन्होंने सवाल उठाया कि इलेक्शन कमीशन क्या कर रहा है और रियासती अवाम को उनके आईनी और जमहूरी हकूक से महरूम क्यों रखा जा रहा है। जम्मू कश्मीर के नायब वजीर आला सुरेंद्र चौधरी ने निक्की तवी के रिहायशी 21 साल नौजवान परवेज अहमद के अहल खाना से मुलाकात के दौरान वाक़े पर शदीद अफसोस का इजहार करते हुए पुलिस के खिलाफ सख्त कार्रवाई और गैर जानिबदाराना तहकीकात का मुतालबा किया। याद रहे कि परवेज अहमद जुमेरात के रोज सतवारी इलाके में उस वक्त जहां बहक हो गया था जब पुलिस मुबैना तौर पर मंशियात फरोशों का पीछा कर रही थी। डिप्टी सीएम ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि ये कोई आम वाक़या नहीं है, बल्कि दिन दहाड़े एक मनसूबाबंद कत्ल है जो आम कपड़ों में मलबूस पुलिस के स्पेशल ब्रांच एहलकारों ने अंजाम दिया। उन्होंने सवाल उठाया कि आखिरकार उन एहलकारों को किसने इजाजत दी कि वो सादा लिबास में उस तरह गैंगस्टर्स की तरह गश्त करें और एक बेगुनाह नौजवान को गोलियों से छलनी कर दें। सुरेंद्र चौधरी ने जोर देकर कहा कि परवेज अहमद को शहीद हुए अभी चंद रोज ही हुए हैं और हुकूमत की जानिब से वादा किए गए 35 लाख रुपए मुआवजा और सरकारी नौकरी का कोई भी वादा पूरा नहीं हुआ है। उनका कहना था कि मुतासरा खानदान से किए गए वादे फौरी तौर पर पूरे किए जाएं और मुलवस एहलकारों के खिलाफ कत्ल का मुकदमा दर्ज हो। और एक इस परिवार का बच्चा ही नहीं गया बल्कि 2 घर उजड़े हैं आज। एक वो परिवार जिसका बच्चा मर गया और एक वो परिवार जिसकी बेटी विधवा हो गई। ये कोई छोटी खबर नहीं है और ये कोई छोटे हालात और आम हालात नहीं हैं। और कोई ये कहे कि यहाँ पे आके सिर्फ एक धरने को या एक लोगों को जो गुस्सा उसको शांत करने के लिए हम ये बात कह दें कि ये शहीद हो गया, उससे बात नहीं चलेगी। बात ये है कि बच्चा मारा गया, क्यों मारा गया, कैसा मारा गया। और दुनिया जानती है कि जम्मू कश्मीर की पुलिस उमर अब्दुल्ला सरकार के अंडर नहीं है, ये एलजी साहब के अंडर है। और एलजी साहब से मैं यह सवाल करना चाहूँगा यहाँ से जम्मू से कि जम्मू कश्मीर की धरती इनकाउंटरों की धरती नहीं है। हम सुनते थे कि मिलिटेंटों के इनकाउंटर होते हैं हुए हैं और हमारे जाबाज लोगों ने किए हैं, पुलिस ने इनकाउंटर किए हैं। ये कौन सी नई पुलिस पैदा हुई है जो सिविल ड्रेस में घूम रही है इलाके में? ये इस पुलिस को किसने पावर दी है सिविल ड्रेस में आप घूमिए और लोगों को मारिए और नौजवान बच्चों को गोलियां मारिए? उमर अब्दुल्ला सरकार ये बर्दाश्त नहीं करेगी। वो सिविल ड्रेस में वेपन लेके कैसे घूम रहे थे? किसने इजाजत दी? जो ये स्पेशल ब्रांच है, क्या स्पेशल ब्रांच है? ये स्पेशल ब्रांच पुलिस की है या गुंडा गैंग है ये इनका? इसका हेड कौन है स्पेशल ब्रांच का? और एसएसपी जम्मू को इसका जवाब देना होगा, क्योंकि जो स्पेशल ब्रांच का हेड एसएसपी जम्मू है। ये कैसे हुआ, क्यों हुआ, किन हालातों में हुआ? ये बच्चे मैंने जो सुना है अखाड़ा चलाते हैं, कुश्तियां कराते हैं और अपने खर्चे से चलाते हैं। इन बच्चों को कोई सरकार पैसा नहीं दे रही है अखाड़ा चलाने के लिए। और इनका अखाड़ा चलाने का मकसद यही है कि इस गांव में और इसके आसपास जितने लगते गांव हैं उन गांवों के बच्चे नशों के साथ ना जुड़ें। नशों से बचाने के लिए इन्होंने अपने अखाड़ा खोला और उस अखाड़े में बच्चों को प्रैक्टिस कराते हैं। वो बच्चा जो परवेज मारा गया, जिसको इन्होंने हम क्यों कहें हमारा मारा गया है, शहीद तो बाद की बात है, मारा गया है, कत्ल हुआ है। ये दिन दहाड़े कत्ल है जो वर्दी ने किया है और सिविल ड्रेस की वर्दी ने किया है। स्पेशल हिंदुस्तानी रेलवे की जानिब से जारी करदा बयान में कहा गया है कि वादी कश्मीर में जेर इस्तेमाल तमाम मुसाफिर कोचेस की तज़यीन व आराइश और जदीदकारी का काम 31 अगस्त
2025 तक मुकम्मल कर लिया जाएगा। रेलवे वजारत के मुताबिक इस इकदाम से न सिर्फ मकामी मुसाफिरों को बेहतर सहूलियात मैसर आएंगी बल्कि वादी में रेल निज़ाम की मजमूई कारकर्दगी में भी नुमाया बेहतरी आएगी। वजारत ने यह भी वाज़ा किया कि उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेलवे लाइन के इफ्तिताह खासतौर पर चिनाब और एनजी पुलों की तकमील के बाद वादी कश्मीर को हिंदुस्तानी रेलवे नेटवर्क से मुकम्मल तौर पर जोड़ दिया जाएगा, जो कि एक तारीखी कारनामा है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने 6 जून 2025 को इस रेलवे मंसूबे का बाज़ाब्ता इफ्तिताह किया था, जिससे खित्ते की इक्तिसादी तरक्की के लिए एक नई लाइफ लाइन करार दिया जा रहा है। रेलवे की जदीदकारी और ऑपरेशंस की हिफाजत को यकीनी बनाने के लिए एक अहम कदम के तौर पर शुमाली रेलवे के जम्मू डिवीजन में वाक़ा दीनानगर रेलवे स्टेशन पर पहला डायरेक्ट अनलॉकिंग सिस्टम नस्ब किया गया है। यह निज़ाम बराह रास्त सिग्नलिंग और पॉइंट मशीनरी को कंट्रोल करता है, जिससे इंसानी गलती के इम्कानात कम हो जाते हैं और रेलवे ऑपरेशंस की हिफाजत और रफ्तार में नुमाया बेहतरी आती है। डिविजनल रेलवे मैनेजर के मुताबिक ये सिस्टम न सिर्फ रेलवे निज़ाम को मजीद महफूज बनाएगा बल्कि मुसाफिरों के लिए भी एक बेहतर और आरामदेह सफरी तजुर्बा फराहम करेगा। उन्होंने कहा कि यह निज़ाम रेलवे के जदीद, महफूज और मौसर बनाने की तरफ एक अहम पेशरफ्त है। ये निज़ाम मुस्तकबिल में दीगर स्टेशनों पर भी नस्ब किया जाएगा। लेफ्टिनेंट गवर्नर जम्मू कश्मीर मनोज सिन्हा ने कश्मीर यूनिवर्सिटी में मुनक़िदा मेगा एलुमनी मीट 2025 से खिताब करते हुए इदारे के साबिक तलबा को जम्मू कश्मीर के आला तालीमी इदारों को मजीद मुस्तहकम बनाने के लिए आगे आने की पुरजोर अपील की है। मनोज सिन्हा ने अपने खिताब में कहा कि कश्मीर यूनिवर्सिटी के साबिक तलबा सिर्फ एक नेटवर्क नहीं बल्कि कौमी तामीर में अहम किरदार अदा करने वाली इंसानी सलाहियतों का ऐसा जाल है जो दुनिया भर में समाजी तरक्की की रफ्तार को बढ़ा रहे हैं। उन्होंने कहा कि आज हमें उन फक्र का बास बनने वाले साबिक तलबा पर नाज है जिन्होंने यूनिवर्सिटी की 77 साल तारीख को हकीकी मानों में जिंदा कर दिया है। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने जोर दिया कि साबिक तलबा को चाहिए कि वो नौजवान तलबा की रहनुमाई, इंटर्नशिप्स और करियर मौके फराहम करने में अपना किरदार अदा करें ताकि नई नस्ल के लिए एक बेहतर मुस्तकबिल की राह हमवार हो। उन्होंने कहा कि खुद से बांटने की रिवायत हमारी सकाफत का एक अहम हिस्सा है और आलमी दौर में साबिक तलबा के रवाबित किसी भी इदारे और इलाके की तरक्की के लिए सबसे मौसर हिकमत अमली है। में कश्मीर यूनिवर्सिटी के 77 वर्षों की सहेजी हुई विरासत हम सब ने यहाँ मंच से देखी है। इन 77 वर्षों में कश्मीर यूनिवर्सिटी ने हजारों प्रसिद्ध हस्तियों को जन्म दिया है, जिन्होंने जम्मू कश्मीर और देश की इकॉनमी को, लीगल सर्विसेज को, सोशल, कल्चर, पॉलिटिकल, एजुकेशनल प्रगति में बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन किया है। अलुमनाई का दायित्व मैं समझता हूँ कि एक शिल्पकार की तरह होता है जो जम्मू कश्मीर में हो रहे बदलाव या क्या बदलाव होने चाहिए उसका सबसे बड़ा कैटलिस्ट बन सकता है, कारक बन सकता है और जम्मू कश्मीर और भारत के उज्जवल भविष्य में खुद योगदान कर सकता है। और जो आज विद्यार्थी हैं वो भी मैं समझता हूँ कि उस दिशा में काम करें, इसकी प्रेरणा दे सकता है। एलुमनाई सही मायने में सिर्फ एक पूर्व छात्र नहीं है या उनका एक नेटवर्क नहीं है पूर्व छात्रों का, बल्कि एक बहुत बड़ा ह्यूमन पोटेंशियल है जो राष्ट्र निर्माण के प्रति समर्पित भाव से काम करे। हमारे अथर्ववेद में ऋषियों ने कहा, सतहस्त समाहर सहस्त्रहस्त संकिर, अर्थात 100 हाथों से कमाओ और 1000 हाथों से दान करो। ये निस्वार्थ भाव से जो आपके पास ज्ञान की संपत्ति है या जो भी आपके पास अमूल्य धन है, अगर उसे बांटने की परंपरा आप इस विश्वविद्यालय के लिए बनाएंगे तो मैं समझता हूँ कि इससे बेहतर स्थिति बन सकती है। कश्मीर यूनिवर्सिटी में मुनक्किदा शानदार मेगा एलुमनी मीट 2025 में जम्मू कश्मीर के वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने शिरकत करते हुए इदारे की इल्मी, तहकीकी और समाजी खिदमत को भरपूर सराहा। उन्होंने कहा कि कश्मीर यूनिवर्सिटी ने तहकीकी मैदान और फारिगुल तहसील तलबा की कारकर्दगी के लिहाज से मुल्क के बेहतरीन यूनिवर्सिटियों के मैयार को छू लिया है। पहलगाम में होने वाले दहशतगर्द हमले के बाद भारत की जानिब से किए गए भरपूर और फैसलाकुन फौजी ऑपरेशन सिंदूर पर पीर के रोज लोकसभा में खुसूसी बहस होगी। मॉनसून इजलास का पहला हफ्ता जहां नायब सदर जगदीप धनखड़ के इस्तीफा के सबब हंगामी आराई का शिकार रहा, वहीं दूसरे हफ्ते की शुरुआत एक अहम कौमी बहस से हो रही है जो न सिर्फ मुल्क की दाखिली सलामती बल्कि बैनुल अक़वामी सतह पर भारत की पोजीशन को वाज़ेह करेगी। ज़राए के मुताबिक इस बहस का आगाज वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह करेंगे, जबकि वज़ीर दाखिला अमित शाह, वज़ीर ख़ारजा जयशंकर और कई दीगर अहम अरकान पार्लियामान बशमूल
तृणमूल अनुराग ठाकुर और नशिकांत दुबे भी अपनी राय देंगे। तवक्का है कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी न सिर्फ लोकसभा बल्कि राज्यसभा में भी मुदाखलत करेंगे, जिससे इस बहस को गैर मामूली अहमियत हासिल होगी। जनूबी कश्मीर के इलाके काजीकुंड में उस वक्त एक कशीदा सूरत हाल पैदा हो गई जब कांग्रेस से वाबस्ता मेंबर असेंबली इरफान हफीज लोन के साथ सिक्योरिटी फोर्सेस के एहलकारों की जानिब से मुबैना तौर पर तलख कलामी और बदसलूकी की गई। वाक़या उस वक्त पेश आया जब MLA इरफान हफीज लोन अपने हल्के के अवामी मसाइल का जायजा लेने के लिए काजीकुंड के नजदीक एक दौरे पर थे। अहम शाहिदीन के मुताबिक बातचीत के दौरान कुछ एहलकारों और MLA के दरमियान शदीद जुमलों का तबादला हुआ, जो बाद में बिगड़ कर बदतमीजी की शक्ल इख्तियार कर गया। ताहम मकामी पुलिस ने मौके पर पहुंचकर फौरी तौर पर मामले को संभाला और हालात पर काबू पाया। पुलिस के एक सीनियर अफसर ने बताया कि वाक़े की संगीनी को देखते हुए फौरी तहकीकात का आगाज कर दिया गया है ताकि ये मालूम किया जाए कि तनाज़ा की असल वजह क्या थी और किस फरीक की तरफ से कोताही हुई। कांग्रेस लीडर के साथ इस किस्म का वाक़या पेश आना सियासी और समाजी हलकों में तशवीश का बास बन गया है और अवामी नुमाइंदों के साथ बेहतर बर्ताव की जरूरत पर जोर दिया जा रहा है। भारत ने रवां बरस यकम मार्च से 24 जून के दौरान 7192 मुश्तबा हीट स्ट्रोक केसेस और सिर्फ 14 हलाकतों की तस्दीक की है। यह अदाद-ओ-शुमार इत्तलात के हक RTI कानून के तहत एक खबरसा एजेंसी को हासिल हुई, जिसमें कौमी मरकज़ बराए इंसदाद अमराज यानी NCDC की जानिब से फराहम करदा तफसीलात शामिल हैं। भारत में 2024 को अब तक का सबसे गर्म साल करार दिया जा रहा है, जिसके दौरान हीट स्ट्रोक के तकरीबन 48,000 केसेस और 159 अमवात रिपोर्ट हो चुकी हैं। ताहम RTI के तहत हासिल शुदा हालिया डेटा असल सूरत हाल के सिर्फ एक महदूद पहलू को ज़ाहिर करता है, जिस पर माहिरीन सेहत ने गहरी तशवीश का इजहार किया है। अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक सबसे ज़्यादा मुश्तबा केसेस मई के महीने में रिपोर्ट हुए हैं, जिनकी तादाद 2962 रही, जबकि सिर्फ 3 अमवात की तस्दीक की गई। अप्रैल में 2140 मुश्तबा केसेस और 6 अमवात, मार्च में 705 केसेस और 2 अमवात, जबकि 24 जून में 1385 केसेस और 3 अमवात दर्ज की गई है। रियासती सतह पर देखा जाए तो आंध्र प्रदेश सबसे ज्यादा मुतासिर रहा, जहां 4055 मुश्तबा केसेस सामने आए, जबकि राजस्थान 373, उड़ीसा 350, तेलंगाना 348 और मध्य प्रदेश 297 दीगर मुतासरा रियासतें हैं। हैरत अंगेज तौर पर रियासतों ने सैकड़ों केसेस के बावजूद किसी भी हलाकत की तस्दीक नहीं की है। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ चाहता है। इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।